नमस्कार, सलाम, आदाब। मैं शकील अहमद इंडिया से। दोस्तों, जैसे 2024 नज़दीक आ रहा है और भारत का महापर्व चुनाव नज़दीक आते जा रहा है, वैसे वैसे हिंदू राष्ट्र के कगार पर भारत आगे बढ़ते जा रहा है। हिंदू राष्ट्र तुरंत बनने का सपना पूरा होता नज़र आते जा रहा है। तो क्या ये संभव है कि भारत जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो जितनी बुराइयां अभी हो रही है सारी बुराइयां ख़त्म हो जाएगा? हिंदू राष्ट्र बनने के बाद जितने करप्शन वाले नेता हैं सारे करप्शन ख़त्म हो जाएगा। नेता करप्शन करना बंद कर देंगे। क्या हिंदू राष्ट्र बनने के बाद जिसको हम लोग नीची जाति बोलते हैं, अछूत बोलते हैं, हालांकि नीची जाति और अछूत जाति कोई नहीं है, सभी बराबर हैं, तो क्या हिंदू राष्ट्र बनने के बाद सब एक समान हो जाएंगे? हिंदू राष्ट्र बनने के बाद अगर मंदिर में कोई अछूत चला जाए तो उसको बाहर निकलने के बाद मंदिरों को धोया ना जाए। एक खास विडंबना है कि अछूत होता है, मंदिर में जाने के बाद जब बाहर निकलता है वो तो मंदिर को धोया जाए। ये कुछ खास जगहों पर है और सुनने में आया है। क्या हिंदू राष्ट्र बनने के बाद शासन एक सा हो, सबको समान अधिकार हो? क्या हिंदू राष्ट्र बनने के बाद नेता करप्शन करना बंद कर देंगे? क्या हिंदू राष्ट्र बनने के बाद सभी लोग मोक्ष रख सकते हैं? क्या हिंदू राष्ट्र बनने के बाद उन लोगों को सज़ा होगा जो लोग अछूतों को, एक दुबले कुचले आदमी को अछूत मानते हैं, एक गरीब आदमी को अछूत मानते हैं, उन अछूतों को समान अधिकार हो? क्या ऐसा हो सकता है? क्या हिंदू राष्ट्र बनने के बाद एक दूसरे से शादी कर सकते हैं? सभी लोग हिंदू बन सकते हैं? अगर ऐसा संभव है तब तो हिंदू राष्ट्र बराबर है, अच्छा है। और क्या हिंदू राष्ट्र बनने के बाद कुछ ऐसे जाति के लोग हैं जो दूसरे से घृणा करना बंद कर देंगे? क्या हिंदू राष्ट्र बनने के बाद लोग घोड़ी पर चढ़ करके शादी कर सकते हैं और उनको डांटा ना जाए, मारा ना जाए? जो मोछ रख करके किसी गांव में घूमेंगे उसके मोछों को काटा ना जाए? क्या हिंदू राष्ट्र बनने के बाद शिक्षक और शिक्षिका उन लोगों को गाली न दें जिनको लोग अछूत बोलते हैं? अगर ये संभव है कि कोई गाली न दे तब तो ये सही है, और नहीं तो हिंदू राष्ट्र बनना सपना
पूरा होगा या न होगा आने वाला समय बताएगा। जब सभी जाति एक हो जाएं और सबके लिए शासन एक हो जाए तब तो हिंदू राष्ट्र सही है। और सभी जाति एक न हो, सिर्फ चुनाव के टाइम में हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र चिल्लाया जाए और जब चुनाव जीत जाते हैं उस टाइम छोटी जाति और बड़ी जाति का सामना आमना और सामना होते रहता है, तो फिर क्या फ़ायदा है हिंदू राष्ट्र बनने का। दोस्तों, अपने भारत देश में कुछ जगह ऐसा है जहाँ पर लोग मोछ रख करके किसी गली से गुजरते हैं, उनको मोछ को कटवा दिया जाता है। जब किसी के नलके पे पानी कोई पी लेता है, उसको चप्पल और जूतों से मारा जाता है और उसको जूता में पानी डाल करके उसको पिलाया जाता है। हमारे कहने का मतलब ये है, क्या हिंदू राष्ट्र बनने के बाद शासन कुछ और होगा? क्या मंत्रियों का शासन नहीं रहेगा? क्या राष्ट्रपति शासन नहीं रहेगा? क्या कोई किसी बात पे डिबेट नहीं होगा? अगर नहीं होगा तब तो हिंदू राष्ट्र सही है। अगर होगा, मंत्री वहीं रहेंगे, राष्ट्रपति वहीं रहेंगे, प्रधानमंत्री वहीं रहेंगे, मुख्यमंत्री वहीं रहेंगे, तो फिर हिंदू राष्ट्र बनने का सपना देखना बंद कर देना चाहिए। क्या अभी वो शासन नहीं है जिसमें उन लोगों को सज़ा दिया जाए जो लोग गौ हत्या के नाम पर एक दूसरे का कत्ल कर देते हैं, जो लोग बड़ी और छोटी जाति के नाम पर एक दूसरे पर हिंसा कर देते हैं और गाली गलौज करते हैं। स्कूल में जो बच्चियां पढ़ने के लिए जाती हैं उनको नीच जाति कह करके संबोधित किया जाता है। दोस्तों, आखिर ये क्या है हिंदू राष्ट्र, हमको आज तक समझ में नहीं आया। अगर आप लोगों को समझ में आता है तो कमेंट करके हमें भी बताइएगा। मैं अपने आने वाला समाचार न्यूज़ में आप लोगों का बात रखने की कोशिश करूंगा, उसको विस्तार से मैं बताऊंगा ताकि ये बात आपकी दूर तक फैल जाए। आखिर क्या है हिंदू राष्ट्र, आप बताइएगा। हमको जो बताना था हम बता दिए। ये भारत देश है, हिंदू राष्ट्र का हम सपना देखते हैं। शासन अभी भी है और शासन उस टाइम भी होगा। तो जब अभी भी शासन है और उस टाइम भी शासन होगा तो हिंदू राष्ट्र बनना न बनना क्या थ्योरी है, क्या बात है। आखिर क्यों चुनाव के टाइम में इतना प्रचार किया जाता है कि हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र। चलिए, इतना तो समझ में आता है कि चुनाव जीतने के लिए कहा जाता है। तो जब चुनाव जीता जाता है तो उसके ऊपर अमल करना चाहिए, कार्य करना चाहिए। पहले दिलासा दिया जाता है कि हम इतना नौकरी कर देंगे, जीतने के बाद उतनी नौकरी रोज़गार नहीं मिल पाती है। जीतने के बाद हम इतने पैसों से जेबों को भर देंगे गरीबों को। जीतने के बाद साफ पलटू राम बन जाया जाता है। जीतने के पहले आखिर दोस्तों क्या कारण है कि रुपया भारत का दिन प्रतिदिन पतला होता जा रहा है। ये जीतने के पहले का भाषण होता है और जीत जाने के बाद
इस पर कोई सुनवाई नहीं होती है। कुछ लोग तो सिलेंडर लेकर के सड़कों पर निकल जाते हैं और बोलते हैं कि सिलेंडर का दाम बहुत ज़्यादा है, हमारी सरकारें जब आएगी सिलेंडर का दाम बहुत कम हो गया। हमको भी लगा कि शायद सिलेंडर का दाम कम हो जाएगा, लेकिन अभी तक देखा जा रहा है कि जो सिलेंडर 400-500 रुपये में मिलता था, आज वही सिलेंडर 1000 पार 1100 रुपया, 1200 रुपया, 1200 प्लस का सिलेंडर मिलता जा रहा है। जो तेल अरब गणराज्य से भारत देश को आता है, वह तेल 110 110 रुपया, 95 रुपया, 112 रुपया, 115 रुपया अपने भारत देश में मिलता है। और भारत देश से अगर नेपाल वही तेल खरीद करके जाता है तो फिर वहाँ पर तेल भारत देश से सस्ता क्यों होता है? दोस्तों, हिंदू राष्ट्र बनने का सपना शायद पूरा हो या ना हो, लेकिन आप लोग एकजुट हो करके, एक मत हो करके इस सपने को अगर साकार बनाना चाहते हैं तो आप लोग एकजुट हो करके, एक मत हो करके सिर्फ एक पार्टी को वोट कीजिए। अगर नहीं बनाना चाहते हैं तो ऐसे पार्टियों को वोट कर दीजिए जो पार्टी किसी को झांसा नहीं देती है, चुनाव जीतने के पहले कुछ और कहती हो और चुनाव जीतने के बाद कुछ और कहती हो। दोस्तों, समाचार आप लोग डेली सुनते हैं, कुछ न कुछ सुनने को मिलता है। आप लोगों ने मणिपुर का भी नाम सुना होगा। मणिपुर में हिंसा पे हिंसा होती जा रही थी और यहाँ का राजा मौन साधे बैठे हुए था। तो क्या अभी इस भारत देश में मंत्रियों को शासन नहीं है? क्या अभी इस देश में विधायकों का शासन नहीं है? क्या अभी इस देश में राज्यपाल का कोई निर्णय लेना गलत है? क्या अभी इस भारत देश में राज्यपाल निर्णय नहीं ले सकता? क्या अभी इस देश में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री निर्णय नहीं ले सकते? तो ये शासन और कुशासन में क्या अंतर है, ये आने वाला समय बताएगा। सिर्फ आप लोगों के भरोसे ये चुनाव, अगर चुनाव आयोग छोड़ दे तब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर ईवीएम में कुछ हेरा फेरी या गड़बड़ी हुआ तो न्याय उन लोगों को नहीं मिल पाएगा जो लोग अभी तक झुलस रहे हैं मणिपुर में। हालांकि फ़ौज अपना कार्रवाई कर रही है और जो बड़े बाबू थे वो कुछ दिन तक मौन साधे बैठे हुए थे। मणिपुर में कुछ इसलिए नहीं बोले और मणिपुर के ऊपर कुछ चर्चा इसलिए नहीं किए क्योंकि उनके सरकार के ऊपर बहुत बड़ी हानि हो सकती थी और आने वाला समय में उनकी सरकार कमजोरी का शिकार बन सकती थी। दोस्तों, ऐसे तो शासन कुशासन चलते रहेगा, लेकिन जब तक आप लोग एकजुट नहीं हो पाइएगा तब तक एक रास्ते पे और एकजुट हो करके जब तक वोट नहीं कीजिएगा तो कोई भी सरकार आपकी बातों को नहीं सुनेगी और अपना काम करती रहेगी। आप लोग जो आवाज़ उठाइएगा आपके आवाज़ को नहीं सुना जाएगा। सिर्फ अपना ही काम करेगी जो उसके आला कमान बोलते हैं, जो उसको पैसा देते हैं चुनाव जीतने के लिए और चुनाव में
अथाह पैसा लगा करके चुनाव बड़ी बड़ी पार्टियां जीत जाती हैं और जीतने के बाद उन्हीं लोगों को फ़ायदा पहुंचाती है जो लोग पैसा देते हैं। हम खास आदमी का नाम नहीं बताना चाहता हूं, आप लोग जानते होंगे कि वो बड़ी बड़ी ताकतें कौन हैं जो पैसा देती हैं बड़ी बड़ी पार्टियों को चुनाव जीतने के लिए। तो ऐसे समय में जब कोई ख़ास पार्टी चुनाव जीत जाएगी तो क्या आपका फ़ायदा पहुंचाएगी या उन लोगों को फ़ायदा पहुंचाएगी जो बड़ी बड़ी पार्टियां चुनाव जीतने के लिए पैसे लगाती हैं। दोस्तों, समाचार के माध्यम से हम भी आपके बातों को रख सकते हैं, लेकिन आप कमेंट में जब तक नहीं लिखिएगा मैं आप लोगों के बातों को कैसे रख सकता हूँ। अगर कोई आपके पास समस्या है, कोई कहीं किसी भी चीज़ का अगर कमी है तो कृपया आप लोग कमेंट में हमें लिखिए और कमेंट में लिखने के बाद मैं आप लोगों के बातों को आगे पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आप हमारी ताकत हैं और जब तक ताकत साथ न दे तो हम कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ आवाज़ बनने से कुछ नहीं होगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें और कमेंट में लिखें कि आपकी क्या समस्या है। मैं आपकी समस्या को अपने समाचार के माध्यम से आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए।